नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने के लिए बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यूपीएसआई को क्रैक करने का जो समग्र रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या फिजिकल किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है, या फिर कौन सी बुक पढ़ें, किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, और जो भी केस स्टडीज़ हैं और धाराएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में इधर उधर की क्वेश्चंस खड़ी होती हैं कि कैसे करें कैसे ना करें, और उसी में कुछ लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और वो डेप्थ पढ़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़ ले जाते हैं, जो कि यूपीएसआई के एंड से ठीक नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, और इसी पर हम समग्र चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को आप जब तक पूरा अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या वो कितना कारगर होगा, कितना नहीं कारगर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि किससे मैथ पढ़ें, किस बुक से मैथ पढ़ें, और मैथ का क्या कंसेप्ट होना चाहिए, कैसा कंसेप्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाएं तो कौन सा लगाएं, कितना क्वेश्चन हो जाना चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, इन सब का क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको जवाब दे रहा हूं, और बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, आपने देखा होगा स्वयं अपने ऊपर, वही चीज़ें हम भी अपने ऊपर देखते हैं, और वही चीज़ें हम भी कर कर के सीखे हैं, और आप भी वही चीज़ें कर कर के सीख सकते हो। लेकिन जो यूपीएसआई की वैकेंसी है, अभी आपके सामने थोड़ा बहुत समय है। समय ये है कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ रहा है तब तक जो गेंद है वो सरकार के हाथ में है। आप नौकरी कब पाएंगे, आपके कंधे पर सितारे कब जमेंगे, आप चौकी पर कब जाएंगे, आपको थाने या पुलिस लाइन पर कब भेजा जाएगा, ये सारी चीज़ें सरकार के हाथ में फिर से होंगी। लेकिन जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और परीक्षा के दरमियान, तब तक आपके पास समय बहुत ही ज़्यादा नहीं बचने वाला है, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने। अब कुछ लोग अननेसेसरी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। उनके क्वेश्चन क्या क्या होते हैं? पहली चीज़ तो कुछ व्यंग होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं। नोटिफिकेशन तो आया नहीं, 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा उनके लिए एक जवाब ये है कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से लोग साल भर से ऊपर बीतने जा रहा है। वो लोग 6 महीने लॉकडाउन में उनका ट्रेनिंग पूरा हो गया, रुक रुक करके ट्रेनिंग हुआ, और वो ट्रेनिंग करने के बाद में अभी ज्वाइनिंग नहीं पाए हुए, सिलेक्शन लेटर उनको नहीं मिला है, पीटीसी नहीं हुई है कंप्लीट। तो जो यूपीएसआई की वैकेंसी भैया इसी तरीके से चलती है। आपके पास, आपको उसको क्रैक कैसे करना है, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। अगर आप जरा सा भी इधर उधर सोचे, जरा सा भी चूके, तो मैं आपको बता दूं, हमारे ही बहुत ही करीबी छात्रों में रहे हैं बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ था कहने के लिए, बीटेक किए हुए हैं और बीटेक के MBA हैं, उसके बाद में मैथ अच्छी ही होनी चाहिए, डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो लोग 2016 के SI में डिस्क्वालीफाई रहे। तो अगर आप रणनीति पर काम नहीं किए तो यूपीएसआई बहुत टफ है, अगर रणनीति पर काम किए तो यूपीएसआई बहुत आसान है। रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी? रणनीति फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आपका समय टाइम टेकन पार्ट होता है वो होता है मैथ, और दूसरा रीजनिंग। इन दोनों पार्टों को आपको एकदम
एकदम जो है अपने हाथ में लेके रखना है। उसके लिए टाइम अभी आपके पास है। जब आप ये बार बार पूछ रहे हो कि वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, वैकेंसी तो अभी आई नहीं, हम क्या करें, वो सारी चीज़ें जिनका तैयार है वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत तैयार तो लोग रहते हैं, लेकिन 2707 वैकेंसी में ही सरकार को बहुत ज़्यादा रिलैक्स देना पड़ा था, तब जाकर के सेक्शनल कट ऑफ किसी तरीके से लोग पास करके जो है 9-10 हज़ार लोग हो पाए थे। ये हाल है। वही यूपी है, वही स्टूडेंट हैं, वही टीचर हैं और वही यूपीएसआई की वैकेंसी है। इसमें जो है पद भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए रणनीति पर अगर आपने काम किया तो यूपीएसआई सेक्शनल कट ऑफ में जो है बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा जो है फेल्योर देखने को सामने आता है। इसलिए रणनीति पर आपको काम करना है। सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग को आप अभी से एकदम अपने जो है रूटीन में ला लीजिए। अगर आप मैथ और रीजनिंग जैसे आपके लिए जो है सुबह का खाना है और शाम का खाना है, अगर आप उसको नहीं खाते हो तो चल नहीं पाता, आप चल नहीं पाते हैं, आपको जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसी प्रकार से आपको मैथ और रीजनिंग को अपने साथ में लेकर रखना है। मैथ और रीजनिंग को साथ में लेकर रखना है यानी इन द सेंस क्या कहा जाए कि अगर आपको देखना है कि मैथ और रीजनिंग को किस हद तक आपको जो है साथ में लेकर रखना है। जैसे आप कोई एक सवाल ले लीजिए, तो ज़्यादातर सवालें आपको मुँह ज़बानी होनी चाहिए, ज़्यादातर सवालें ओरल होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। एक सवाल को जब आप लगाओ तो वहीं तुरंत जिस प्रकार से जो है मतलब कि टाइपिस्ट टाइपिंग सीखता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि मेरी उंगलियां कहाँ जा रही हैं, इधर खट से मारा जो है तुरंत यू आ गया, इधर खट से मारा जो है ए आ गया, इधर खट से मारा यस आ गया। उसको जो है सारी चीज़ें एकदम याद रहती हैं, उसको नहीं याद रहती, उसकी उंगलियों को याद रहती है। आपको याद नहीं करना है मैथ, लेकिन आपको प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करना है, इतना ज़्यादा करना है कि वो आपको तो आए ही, आपके हाथों को भी आए। सपोज जैसे कोई कहता है कि a + 1/a = 4√2 है, तो a⁻6 + 1/a⁻6 क्या होगा। अगर आपको इस सवाल को हम ऐसे ओरल ही लगाते जाएं, या फिर कोई कहे कि जो है आप अपने घर से स्कूल, ऑफिस, मार्केट या कहीं भी किसी स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, वो स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अगर आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, और दौड़ते हुए जाते हैं तो 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो है प्रति घंटा हो सकती है। जाते हैं तो इतनी स्पीड से जाते हैं तो इतना लेट होता है, और इतनी स्पीड से जाते हैं तो इतना आप फास्ट होते हैं। तो वो क्या होगा, इन सारी सवालों को आप एकदम ओरल ऐसे ही, और जो पाइप एंड सिस्टम्स की सवालें हैं, ये सारी चीज़ें सिलेबस वाइज बताना, इस प्रकार से हमको वो एक छोटे से वीडियो में आपको जो है काफ़ी समस्याएं होंगी। मेरा एक मेन मोटिव ये है कि एक सवाल को आप 10 बार मिनिमम 10 बार तुरंत लगाइए, उसके बाद देखिए कि क्या ओरल हो रहा है। अगर ओरल हो रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए। इससे बढ़िया कंसेप्ट यूपीएसआई को क्रैक करने के लिए शायद ही कोई हो, और शायद ही कोई आपको बता रहा हो। यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में दरोगा बन सकता है। उत्तर प्रदेश में दरोगा बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो SC ST कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी से मेरिट कमोबेश जितनी जाएगी इतना दरोगा के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। यूपीएसआई के लिए आसानी से क्रैक होगा, क्योंकि बिहार SI की तरह यहाँ पर जो है GS और करंट बेस्ड नहीं है। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग दे करके काफ़ी चीज़ें बहुत आसान कर दी है। रीजनिंग में भी वही हाल है, हिंदी में भी वही हाल है। हिंदी अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो सच मानिए 30 के पार ही आप रहोगे, कोई रोक नहीं सकता है, 30 के पार ही रहोगे 40 में। तो उसको जो है कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस एक सेट आपको डेली लगाना है। मैं 30 के पार कह रहा हूँ, कहीं आप 35 के पार ना रहो, कहीं आप 40 के करीब ना रहो, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए कोई उसको काट नहीं सकता है।
डेली आपको एक मैथ का प्रैक्टिस सेट उठाना है, वो 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, या फिर जो है 60 क्वेश्चन का जो है RO वाला हो सकता है। किसी भी प्रकार का आप सेट उठा लीजिए, या फिर जो है हाई कोर्ट वाला जो क्लर्क का आता है, बहुत आसान होता है, उसको लगाने का कोई मतलब नहीं UPSI में, लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, उसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो आप उसको उठाते हैं, 25 क्वेश्चन का ही आप उसको करिए। UP लेखपाल का होता है, किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप उठाइए, आप उसको लगाइए, आप देखिए कि जो है आप 80% से ऊपर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। 80% से ऊपर पहुँच रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये भी समय आएगा कि 97, 98, 99% भी हिंदी में आप पहुँचेंगे। लोग पहुँचते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन अब UPSI की तैयारी करने वाला व्यक्ति अगर जो है उसकी पॉलिटिकल साइंस कमज़ोर हो, राइट टू इक्वलिटी उसको ना पता हो, अनटचबिलिटी ना पता हो, और जो आपके क्या कहते हैं राइट टू फ्रीडम जो है आपको मिला हुआ है, ये उसको ना पता हो, और आर्टिकल्स जो है पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट ना पता हो, और उसको जो है अध्यादेश जो है किस जो है अनुच्छेद में राष्ट्रपति जारी करता है, और किस अनुच्छेद के तहत उस सदन के दोनों जो है हाउस का जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं किस नंबर के न्यायाधीश हैं, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो किस नंबर के हैं, राज्यपाल आपके अपने पड़ोसी राज्यों के राज्यपाल भी आपको पता होना चाहिए, और हिंदी बेल्ट का जो है आपका प्रदेश है, तो हिंदी साहित्य अकादमी और जो भी जो है मतलब हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, चाहे वो पौराणिक रही हो, चाहे वो क्या कहते हैं आधुनिक रही हो, या फिर किसी भी प्रकार के, और इंग्लिश हिंदी है तो इंग्लिश भी, इंग्लिश के राइटरों को भी आप उसको, और उसके बाद में जो आपका धारा है, धाराओं को आप बहुत ही फेमस धाराओं को आपको रटना है। रासुका किस में लगता है, और जो है दंगा किस में लगता है, बलवा किस में लगता है, और क्या कहते हैं आप जो रेप विक्टिम्स होते हैं और जो रेपिस्ट होते हैं उन पे जो है कि कौन सी धाराएं होती हैं, और जो है उनको संरक्षण किस धारा के तहत मिलती है, CRPC की कौन सी धारा है, और IPC की कौन सी धारा है, तो भारतीय दंड संहिता का इम्पोज कब हुआ और CRPC का इम्पोज कब हुआ। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अखबार को पढ़ते हैं, अखबार में डेली ऐसी घटनाएं जो है सामने आती रहती हैं, और उसका दरोगा या फिर जो है सर्किल ऑफिसर विवेचना करता है, उन घटनाओं को आप पढ़िए। पढ़ने के साथ में आप उन धाराओं को रिलेट करिए। इसी को कहते हैं केस स्टडी। अगर आप LLB करते हैं तो उसमें देखिए एक केस स्टडी जो है सब्जेक्ट ही होता है, तो केस स्टडी आप आसानी से उसमें जो है केस स्टडी को नॉर्मल केस स्टडी को आप अखबार पत्र से जो है देख सकते हैं। देखिए हमने आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट बताई हैं। रीजनिंग में आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं रहनी चाहिए। मैथ में भी वही हाल होना चाहिए। मैथ में हमने आपसे कहा कि चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, 10 बार आपको वो चीज़ें लगानी है, ठीक है। और उसके बाद में उसका बेस्ट जो है ट्रिक आप अपने आप से बना सकते हैं। कोई उसमें ज़रूरी नहीं किसी शिक्षक की आवश्यकता, और बेस्ट ट्रिक आप स्वयं से बनाइए, और स्वयं से बनाने के साथ में आप आसानी से उसको जो है अपने हाथों में लाइए। हाथों में लाने के बाद में आप प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपके हाथ में आसानी से हो ही जाएगा। एकदम फ्री माइंड होकर के जब भी जो नोटिफिकेशन आएगा, जब भी उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो आप आसानी से एग्ज़ाम को देखेंगे कि हमको जो है आप काल हो चुका है फिजिकल के लिए। अब फिजिकल एक बहुत बड़ी जो है मतलब कि लोग चुनौती के रूप में उस वक्त देखते हैं जो कभी भी किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में ना रहा हो, उनके लिए चुनौती होती है। चुनौती तो उनको लिए भी हो जाती है जो स्पोर्ट्स में रहे हैं। तो रनिंग के लिए आप अभी से मेरी मानिए, आप सुबह शाम 2 के दोनों मीटिंग वॉकिंग करने के लिए कम से कम ज़रूर जाएं। मैं आपको बता दूं, फिजिकल आसान ज़रूर होता है, इतना भी आसान नहीं होता है। और सही बता दें
कोई मतलब नहीं है अगर आप रिटेन एग्ज़ाम को कितना अच्छे से क्वालिफाई किए, कितने ज़्यादा नंबरों से क्वालिफाई किए, अगर आप फिजिकल फेल हो गए तो। और कष्ट भी उसी तरीके से होता है, कष्ट भी उसी तरीके से होता है। आप हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से देख रहे होंगे कि हम कितना ज़्यादा जो है फैटी बॉडी मेरी पहले से बचपन से रही है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि एक ऐसे जिद ही थी कि हमको जो है क्रैक करना है। SSC GD को हमने बहुत ही आसानी से सोचा कि जो है क्रैक कर लेंगे, लेकिन जो है जब किसी भी चीज़ के बारे में आप ना जानो तो वो बहुत ज़्यादा आसान लगती है। लेकिन इस कहानी को हम आपको आगे के किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, जब भी कभी मौका लगेगा, कि किस प्रकार से। और वास्तव में मैं आपको बता दूं वो इंस्पिरेशनल होगा, सभी के लिए इंस्पिरेशनल होगा। फिजिकल में जिसको भी समस्या होती है उसको इंस्पिरेशनल उसके लिए होगा ही होगा। और आसानी से अगर आप उसको लागू करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि फिजिकल आसान हो जाएगा। मैं अभी आपको बताऊं, मेरा वेट करीब 95 है और मेरे साथ में अगर कोई प्रैक्टिशनर विशेष है तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि आए और वो नया हो और सोचे कि मेरी जो है मतलब कि एज 20 है, 22 है, 18 है और मैं जो है चलिए देखते हैं इनको अभी दौड़ा के देख लेता हूँ। सही बताएं, वो पानी जो है उसको पीना पड़ेगा, बहुत समस्याएं होंगी उसको। जब वो भी तब जब मेरे ऊपर जो है मेरे जो है बाएं पैर का लिगामेंट डैमेज हो चुका था जनरेटर गिरने के कारण। दीपावली के दिन जो है सजावट में इस प्रकार से जो है मतलब कि हुई और उसमें जो है जनरेटर गिर जाने के कारण जो है लिगामेंट डैमेज हो चुका था। मेरे साथ में ही मेरे जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं हमारे कॉलेज में, उनका भी जो है उसी सत्र में 2016 में ही लिगामेंट डैमेज हुआ। यहाँ से लेके उस तक 5 बार ऑपरेशन कराए और आज तक उनका ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो फिजिकल एक्सरसाइज और उन सारी चीज़ों की ही देन है कि ईश्वर की कृपा है, लोगों का प्यार है, मोहब्बत है और बड़ों का आशीर्वाद है कि वो एकदम ठीक है। और मैं आज भी दौड़ने के एकदम काबिल हूँ और आसानी से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली दौड़ सकता हूँ, डेली दौड़ सकता हूँ और पिछले 8-10 सालों से दौड़ ही रहा हूँ। इसलिए दौड़ रहा हूँ क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज का अपना एक अलग मज़ा होता है। ज़रूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और आपने तो देखा होगा कि जो भी व्यक्ति जो है फिजिकल एक्सरसाइज करता है वो लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई कोई भी कार्यों को आसानी से कर सकता है। और जो लोग नहीं करते हैं वो जो है मान के चलिए कि उनकी जो है काम में मन, सारी चीज़ें काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो आप अभी से ही लगे रहिए जिससे कि आपको फिजिकल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप लगे रहेंगे और मैं आपको वो जो है कहानी ज़रूर बताऊंगा अपनी, अगर आप लोग जो है इच्छुक होंगे तो। और मेरी जो है रनिंग करते करते जो है अब स्थिति काफ़ी ठीक ठाक हो चुकी है। मुझको किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन यह है कि फिजिकल डेली जो है हम हैं, हमारे जो है कॉलेज में भी लोग हैं, बहुत से लोग जो है करते रहते हैं। बहुत ही जो है मतलब कि ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से, तो सबको करना चाहिए। जिसका भी हाथ पैर चल रहा है वो सबको करना चाहिए। और ख़ास करके वो लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई जो है तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको ज़रूर फिजिकल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और उसी प्रकार से जो है करते रहेंगे तो आपको फिजिकल बहुत आसान लगेगा। नहीं करेंगे तो वो एक काम लगेगा। और आप जाओगे जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी जब जाओगे सेलेक्ट होकर के, तब भी आप देखोगे कि एक हाथ में स्प्रे लिए हुए हैं, एक हाथ में मूव लेकर इसी मालिश कर रहे हैं, करते रहते हैं सब। बहुत समस्या होती है। और जिसको लगता हो कि मैं बहुत पतला हूँ, दुबला हूँ, मैं ये कहानी ज़रूर बताऊँगा आपको, पतले दुबले की कहानी। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब प्रैक्टिस पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो ज़रूर इसको शेयर करना। अगर आपके लिए ज़रा सा भी लगता है कि ये फ्रूटफुल है
तो आप सब्सक्राइब करके अपने जो है इस परिवार को और मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।